जय हिंद। मैं लोकप्रिय सहजपाल या विक्रम सहजपाल कह लीजिए, एक बार फिर आपके सामने हूं। आज मैं आपसे दो टॉपिक्स पर बात करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट होती है कि आप मास्क पहन कर रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा मेरा मोटिव जो होता है वो मैं फेस इसलिए दिखाता हूं कि आप तो ये ना कहें कि चेहरा छुपा के बोल रहा है। तो आप लोग मतलब चेहरा देख सकते हैं मेरा। मैं बुलापुर लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। नंबर मेरा आपको फोन से आपको मेरे चैनल से मिल ही जाएगा। तो मैं कोई अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर नहीं बात करता। जो मैं बात करता हूँ वो सामने रख के तथ्यों के आधार पर करता हूँ। तो मेरा ये कहना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ दिन पहले मैं आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी में लैप्स हुआ था। तो उस वक्त एक संस्था है सिख फॉर जस्टिस जो खालिस्तान को प्रमोट करती है। तो पहले तो मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि जो पंजाब की जो स्टेट है इसका इतिहास हम उठाकर देख ले तो जहां से ये शब्द आता है खालिस, तो ये खालिस शब्द जहां से आता है वो खालिस शब्द वो दसम गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया था। और शायद आपको जानकारी होगी इस बारे में, मेरे ख्याल में कि अनंतपुर साहब में जब उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी तो उनमें जो 5 प्यारे थे ना, उनमें से जो 3 थे वो ब्राह्मण हिंदू परिवार से थे। जगन्नाथपुरी से थे, एक मथुरा से थे, एक हस्तिनापुर जिसको हम दिल्ली बोलते हैं वहां से थे। आप ये डाटा चेक कर सकते हैं। जैसे धर्म सिंह, दयाल सिंह, मोहकम सिंह, इनकी बात कर रहा हूं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारी जो जड़ें हैं, जो सिखिज्म की जड़ें हैं, वो एक पेड़ होता है ना, जैसे उसकी शाखाएं होती हैं। तो इधर वाली शाखा को हम हिंदू बोलते हैं और इधर वाली शाखा को सिख बोलते हैं। मैं पंजाब की बात कर रहा हूं, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा। तो पंजाब में ये है कि एक ही पेड़ की कुछ शाखाएं हैं जो हिंदू हैं और सिख हैं। और यहाँ पर जो है वो बहुत से हिंदू परिवार, जैसे हमारा जो बैकग्राउंड है, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार, हम सब किसानों का एक परिवार है। बीच में से कुछ टीचर बन गए, बाकी खेती करते हैं। ऐसे ही फ्रेंड सर्कल है। फ्रेंड सर्कल में भी सभी जो हमें नहीं लगता कि हमने कभी देखा होगा कि हम शर्मा से फ्रेंडशिप कर रहे हैं या हम गुप्ता जी से कर रहे हैं। तो हमारे फ्रेंड जो सर्कल है उनमें सभी आ जाते हैं, उनमें मान आ जाते हैं, गरेवाल आते हैं, संधू आते हैं। तो ये एक कहने का भाव ये है कि ये हम लोगों में कोई डिफरेंस है जो वो अंतर नजर नहीं आता, कोई फर्क नजर नहीं आता। नजर तब आएगा जब कोई फर्क होगा, क्योंकि फर्क कोई है ही नहीं। सिर्फ जेस्चर का फर्क है। एक आदमी पगड़ी बांध लेता है, दूसरा नहीं बांधता। तो वो आजकल जो पंजाब के सिख लोग हैं उनके बच्चे भी मोस्टली तौर पर कटिंग करवा लेते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर जेस्चर की बात है। जेस्चर जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी आदमी के पहनावे को देखकर हम उसकी विचारधारा या नीति या धर्म का विश्लेषण नहीं कर सकते। तो मेरा जो कहने का मेन भाव ये है कि सिख फॉर जस्टिस ये जो एक बनाया हुआ है, और पंजाब में भी मैंने देखा है कि कुछ लड़के जो थे वो उस दिन जिस दिन प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में लैप्स हुआ उस दिन सड़क पर नारे गा रहे थे, खालिस्तान जिंदाबाद। तो कौन सा खालिस्तान मतलब इनको चाहिए वो मेरे को समझ नहीं आता है, क्योंकि ये एक भ्रमित और मूर्खतापूर्ण थिंकिंग जिसे कह सकते हैं, थिंकिंग ही नहीं है, मतलब मूर्खतापूर्ण भी नहीं कह सकते।
उसमें कम कम थिंकिंग तो होती है ना। तो ये इनका जो ऊपर का माला है, जो जिसे दिमाग कहते हैं, वो बिल्कुल खाली है। तो उन लोगों के दिमाग में ये खालिस्तान शब्द आता है, और खालिस्तान रेफरेंडम, और ये गुरवंत जो पन्नू है, गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो पता नहीं कनाडा अमेरिका कहाँ किसी कमरे से बैठ के वीडियो बनाता है और बोलता है नंगे पांव भगा दिया मोदी को, लाल किले पे तिरंगा उतार के खालिस्तान का झंडा लहरा दो, इतने पैसे दे दूंगा, ये फलाना, मतलब। और इसके पीछे पंजाब का यूथ चलता है, बहुत बहुत यूथ है जो इसके पीछे चलता है। तो आप लोग कंपैरिजन मतलब करके देखना चाहिए पंजाब के यूथ को कि तुम लोगों का आइडियल है कौन। बेसिकली भिंडरावाला तुम्हारा आइडियल है या भगत सिंह आइडियल है, उधम सिंह आइडियल है या गुरपतवंत सिंह आइडियल है। तो तुम्हारी कौन जो है वो बेसिकली किन लोगों को तुम आगे रख के अपनी पहचान बना रहे हो। तो ये जो 2 कौड़ी का आदमी है, पता नहीं कनाडा से बोलता है, पता नहीं, और वहां पर भी इसने खालिस्तान बनाना है, तो ऐसे करो ना, कनाडा से रिक्वेस्ट कर दो, वो आपको, उसके पास बहुत ज्यादा जमीन है, वो दे देगा आपको वहां पर थोड़ी बहुत जमीन, वहां पर ले लो और वहां पर बना लो खालिस्तान। खालिस्तान बना के प्रोग्रेस करके आगे निकल जाओ, यूरोपियन यूनियन से आगे निकल जाओ, अमेरिका से, कनाडा से आगे निकल जाओ, ज्यादा तरक्की कर लो, करके दिखा दो बेटरमेंट का काम। अगर कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज चल रही है कि हम एक अलग राष्ट्र का निर्माण हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि जहां तक किसी कौम के उठने का सवाल होता है या किसी कौम के जागने का सवाल होता है, तो पंजाबी बहुत अवेयर लोग हैं, बेसिकली बहुत सेंसिबल लोग हैं, बहुत अवेयर हैं, और यहाँ पर हमारे इश्यूज नहीं है। यहाँ पर धर्म के आधार पर कोई झगड़ा नहीं होता। आज मकर संक्रांति का दिन है, जिसे पंजाब में माघी कहते हैं। तो आज हिंदू सिख सभी स्थानों जो पर लोग हैं वो मिलजुल कर वहां पर जाएंगे, आनंदपुर साहब भी जाएंगे, आज प्रयागराज भी, कुछ गंगा हरिद्वार जाएंगे, कुछ मतलब नानकसर जाएंगे, कुछ ऐसे मतलब हरमंदिर साहब जाएंगे। तो हम लोगों का जो है, हम लोगों का कुछ भी अलग नहीं है, हम लोग एक हैं। लेकिन ये जो पतवंत सिंह जैसे लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में ना तो कुछ अचीव किया है ना कर सकते हैं, ये वहां पर बैठकर यूट्यूब पर इनका काम है बकवास करना, ना इनकी कोई आइडेंटिटी रिवील होती है, कहां से बोल रहे हैं, ये क्या है, मैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, हम ये कर देंगे, हम खालिस्तान बना देंगे, हम फलाना कर देंगे। बेसिकली सिंपल ये है कि एक बात, पहली बात तो ऐसे लोग एक बाप के नहीं होते है ना। तो अगर एक बाप की औलाद हो तो सेम वर्डिंग यहां पर आकर बोल के दिखा दो ना, पंजाब में आ जाओ, इंडिया में किसी जगह पर आ जाओ और वहां पर स्टेज पे खड़े होकर ये चीज बोलो जो वीडियो पे बोलते हो कि तिरंगा उतार कर खालिस्तान का झंडा लहरा दो, तो तुम्हें जवाब देंगे, मेरे ख्याल में मोस्टली पंजाबी दे देंगे। अगर पंजाबी भी नहीं दे, मतलब इस मामले में दे पाए तो कोई बात नहीं, पंजाबी होने के नाते मैं दे दूंगा। तो इस चीज का जो है कि ये जो बैठकर छिपकर, क्योंकि बेसिकली ये हुआ है कि ये जो किसान आंदोलन था ना, इस किसान आंदोलन में ये एक बहुत पवित्र पकड़ है पंजाब की, जो एग्रीकल्चर है, जो किसानी है, और हम लोगों का जो एक दूसरे के प्रति रिश्ता है ना, वो बहुत मजबूत है पंजाबी लोगों का। हम भावनाओं में जीने वाले लोग हैं, हम जज्बाती लोग हैं, हम इज्जत के नाम पर मर मिट जाते हैं, तो राष्ट्र तो बहुत बड़ी चीज है। तो पहली बात तो मैं पतवंत सिंह से ये कहना चाहूंगा कि ये जो अपनी बकवास तुम करते रहते हो यूट्यूब चैनल्स पर, इसका कोई यूज नहीं निकलेगा। ये पाकिस्तान के लिए कर किया करो, वो वहां पर बढ़िया है, वहां पर जो बैठे हैं ना, यहाँ कुछ एक समुदाय है जो शायद यूके में बैठे हैं, कनाडा में, अमेरिका में बैठे हैं, वो जैसे आदमी वहां पर बैठकर ख्वाब बुन रहा होता है ना कि एक दिन ये आएगा, ये बदल जाएगा, तो कोई बात नहीं, दुनिया प्लेनेट बहुत बड़ा है,
कहीं पे कोई आइलैंड देख लो, कोई वहां पर खालिस्तान बना लो, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक इस कंट्री का सवाल है, यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए ये बेहुदा बातें करना, पहली बात तो शर्म की बात यह है कि तुम बेसिकली इंडियन हो गए, क्योंकि बोलते हो ना पंजाबी बोलते हो तो नेचुरली पंजाब से हो गए। तो पहली बात तो तुम इस धर्म पर, इस देश पर एक कलंक हो कि जो तिरंगे के अगेंस्ट बोलता है। तो इसे मर्दानगी नहीं कहते, ये कायरता है, और इसे सूरमा भी नहीं कहते। हाथ में AK-47 लेकर निर्दोष लोगों को मार देना, ये बहादुरी नहीं होती है। तो गुरु जी ने जो शब्द कहे हैं वो इन लोगों को याद रहेंगे, जो सूरज को पहचानी है, जो लड़े दीन के हित, जो गरीब के लिए, जो जरूरतमंद के लिए, जो एक नीडी पर्सन के लिए खड़ा हो जाए, उसको सूरमा कहते हैं। राष्ट्र के लिए लड़ने वाले लोग होते हैं, वो होते हैं सूरमा। तो सूरमा शब्द जो है उसकी डेफिनेशन को मत चेंज करो। और तुम तो उन लोगों में वैसे भी नहीं आते, और तुम्हारे जो चेले चपाटे हैं ये भी उन लोगों में नहीं आते। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं करना चाहिए, और इनको सुनना भी नहीं चाहिए। और दूसरा, ये लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे इस वक्त पंजाब के हालात खराब करने के लिए, क्योंकि ये बहुत नाजुक स्थिति है। पंजाब के लोगों की भी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक तरफ आप बैठी है, एक तरफ कांग्रेस बैठी है। बीजेपी पे भरोसा नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि एक मेंटेलिटी तैयार कर दी जाती है लोगों के अंदर कि ये व्यक्ति आपका भला कर ही नहीं सकता क्योंकि ये हिंदू है। तो नेचुरली है, तो वो चीज जो है लोग जेस्चर में ढूंढते हैं। तो उस पर भी मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि आप हिंदू को वोट दो। अगर पंजाब के लोगों को लगता है कि किसी हिंदू को नहीं आगे लाना चाहिए तो कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील। बट देश और राष्ट्र की और स्टेट की जहां तक शांति का सवाल है और राष्ट्रीयता का सवाल होता है, नेशनलिज्म की बात जब हम करते हैं, तब सबसे बड़ी चीज हमारे लिए हमारी मातृभूमि होती है। तो उसको ना कोई खतरा पैदा हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत से शरारती तत्व है ऐसे, जैसे अभी आज हाजीपुर में अपना हाजी मंडी जो है दिल्ली में, उसमें बॉम्ब मिला है जिसे यूज करना पड़ा, पता नहीं, तो ब्लास्ट करने कुछ दिन पहले लुधियाना की कोर्ट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। तो मोटिव है लोगों का, लोग हैं जो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने बता रहा था मैं आपको, किसान आंदोलन जो था वो एक बहुत ही एक लोगों का एक जुनून था, लोगों की एक चीज उससे जुड़ी हुई थी, वो उन्होंने मिलकर वो लड़े और उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री अपनी उनकी बात को उन्होंने मान ली कि ठीक है, मैं बैकफुट पे चला जाता हूं। तो ये बात हमारे लोकतंत्र की जीत थी कि गवर्नमेंट जो पूर्ण मेजॉरिटी में है वो कोई डिसीजन लेती है और उसके विरुद्ध, उसके फैसलों के विरुद्ध एक काम करने वाले, एक मेहनतकश लोग खड़े होते हैं। वो कहते हैं हमें आपकी ये बात पसंद नहीं या हमें समझ नहीं आई, हम यहाँ इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो वो कहता है ठीक है, आप नहीं एक्सेप्ट करना चाहते तो हम इसे वापस ले लेते हैं। तो ये देश के बीच हमारी अपनी बीच की बात थी, हमारे प्रधानमंत्री के साथ हमारी बात थी। हमने अपनी बात मनवा ली, अपने तरीके से मनवाई, शांतिपूर्ण तरीके से मनवाई। उसमें भी कुछ शरारती तत्व थे जिन्होंने फायदा उठाया। एंटी सोशल एलिमेंट्स ऐसी चीज को बहुत जल्दी पकड़ते हैं क्योंकि इन्हें पता होता है कि दुनिया में कोई भी क्रांति बिना लोगों की हेल्प के नहीं लाई जा सकती। तो लोगों की विचारधारा को एक निश्चित दिशा में पलटने के लिए, बदलने के लिए ऐसे जो आंदोलन होते हैं उनको भटकाने के लिए लोग बीच में शामिल हो जाते हैं। और हर व्यक्ति को आप पहचान तो सकते नहीं कि उसका मोटिव क्या है। आपका मोटिव, वो बातें आप जैसी करता है, आपके हक के लिए अलग करता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और पक रहा होता है। तो उस चीज को हमें समझना होता है कि मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जब भी आपके बारे में आपको कोई व्यक्ति आपके धर्म, जाति, समुदाय या वर्ग के आधार पर अलग करके आपसे बात करे तो उसकी बात वहीं सुनना बंद कर दीजिए।
कि मुझसे जो बात करनी है, सबसे पहले मेरी पहचान जो है वो एक ही रहेगी कि मैं इस देश का नागरिक हूं, और इस देश के नागरिक से बात करनी है तो वो बात कर। अगर हिंदू से बात करना चाहता है तो मैं वो नहीं हूं, अगर सिख से बात करना चाहता है तो मैं वो नहीं हूं, मुस्लिम से बात करना चाहता है तो मैं वो नहीं। आई एम एन इंडियन, वो मैं पहले हूं, उसके बाद बात करनी है। हाँ, तो उसके बाद अगले आगे उससे आगे क्या बोल रहे हैं वो बोलो। तो जब उस वक्त लोगों को ये कहा गया 26 जनवरी को कि आप तिरंगा उतार के खालिस्तान का झंडा लहराओ, तो वहां पर लोगों को ये इतनी समझ, इतनी कोई पूछने वाला होना चाहिए था कि क्यों भाई, वो हमारे राष्ट्र का एक, जहां से प्रधानमंत्री संबोधन करते हैं 15 अगस्त को, वो जो हमारे राष्ट्र का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, वहां पर खालिस्तान का झंडा लगाने का क्या मतलब होगा? तिरंगा कैसे उतर जाएगा? और जो व्यक्ति ये कर रहा है, क्या आपको लगता है कि उस व्यक्ति को माफ कर देना चाहिए? क्या लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि आप जब चाहे आप राष्ट्र को नीचा दिखा सके? इसको आप क्या लिबर्टी का नाम देंगे? ये क्या धर्म, इसे सेकुलरिज्म कहेंगे? कि अगर आपको खालिस्तान के नारे नहीं लगाने दिए जा रहे हैं, अगर आपको खालिस्तान बनाने से रोका जा रहा है, तो इसका मतलब ये कंट्री सेकुलर नहीं रहा? तो मराठे कल को महाराष्ट्र मांग लेंगे, और उसी तरह राजस्थान वाले अगला राजस्थान मांग लेंगे, जम्मू कश्मीर वाले तो मांग ही रहे हैं। तो इन चीजों से देश टूटता है, और हमें कम से कम इन चीजों से बच के रहना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि पंजाब के लोग इतने समझदार हैं कि वो इस बात को समझेंगे। बाकी सच बोलने से और सच सुनने से कभी मत डरिए, क्योंकि यही आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनैलिटी को एक पहचान देता है कि आप हैं कौन। तो झूठे मुखौटे मत पहनिए, जो आप हैं वो दिखा दीजिए कि मैं ये हूं। अब दुनिया एक्सेप्ट करती है नहीं करती वो बात नहीं, तो मैं एक भारतीय हूं, जन्म से मराठा हूं, कर्म से पंजाबी हूं। तो ये देश मेरी मातृभूमि है, तो इसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो हमें करना चाहिए, ताकि इस देश की संप्रभुता और शांति बनी रहे। जय हिंद।